बहुत हार्दिक पालिका मांगरोल के। तो आपका ये कर्तव्य और आह्वान सुनिश्चित कर आज के स्वागत समारोह में अपने सुनिश्चित भारतीय कवि सम्मेलन की टीम को जो संजोया है, बड़ा प्यारा और बड़े सुंदर तरीके से संजोया है। हास्य के साथ साथ वीर रस के उस अद्भुत नाम को हमने शामिल किया है, जो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से हमारे बीच में श्रद्धेय योगेंद्र जी शर्मा के रूप में उपस्थित हैं, जिनका नहीं आपका मैं पुनः नगर पालिका मांगरोल मंच में उपस्थित हैं। आप पधार कर हमारे मांगरोल नगर के प्रथम व्यक्तित्व पद को सुशोभित कर रहे श्रीमान कोशकर माल्यार्पण के साथ उन्हें कर स्वागत सत्कार पूर्ण यौवन पर इस मेले का विधिवत समापन समारोह भव्य आतिशबाजी के साथ में इस मंच के माध्यम से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। थानाधिकारी महोदय रामस्वरूप जी मीणा साहब से आप भी मंच पर पधारेंगे। आपके स्वागत और सत्कार के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रमोद जी जैन टीटू साहब और तमाम वार्ड पार्षदगण जो हमारे बीच मंच में हैं कि आप, क्योंकि पुलिस की वर्दी और यहाँ पे तमाम जो पुलिस के जवान 7 दिवस तक बड़ी मुस्तैदी के साथ मांगरोल नगर का सत्कार और अभिनंदन करेंगे। निश्चित रूप से माननीय थानाधिकारी महोदय, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आपकी ड्यूटी। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान मंच पे पधारेंगे। श्रीमान मंच पे स्वागत सत्कार और अभिनंदन के लिए पधारेंगे। शीघ्रता से स्वागत और सत्कार की बेला संपन्न करवाकर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को हम शुरू करेंगे। श्रीमान महावीर जी पांचाल पूर्व पार्षद नगर पालिका मांगरोल यदि हमारे बीच हैं तो वो भी पधारे। श्रीमान राधे श्याम जी सुमन पूर्व सेवा दल अध्यक्ष, श्रीमान राधे श्याम जी सुमन साहब यदि हमारे बीच में हैं तो आप भी मंच पे पधारे। इसी क्रम में निवेदन श्रीमान बाबूलाल जी सुमन पूर्व पार्षद नगर पालिका मांगरोल, स्वागत और सत्कार की ये बेला सभी आमंत्रित कविगण की पावन पुनीत उपस्थिति में श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान स्वतंत्र जी जैन ठेकेदार साहब नगर मांगरोल, आप भी मंच पे पधारेंगे। श्रीमान स्वतंत्र की अक्षत चंदन के टीके के साथ में माल्यार्पण और मनोज जी आर्य साहब आपके स्वागत और सत्कार के लिए भी निवेदन तमाम वार्ड पार्षदगण। श्रीमान रामचंद्र जी मीणा, श्रीमान मीणा साहब का स्वागत सत्कार और अभिनंदन से पधार कर उनका स्वागत सत्कार और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान घासीलाल जी सुमन साहब आफा बंधन के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमान अरविंद जी शर्मा साहब का स्वागत सत्कार और अभिनंदन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन के लिए पधारेंगे। ये कार्यक्रम आपका है। डॉक्टर सौभाग्यमल जी मीणा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन मंच पे पधारेंगे। आपके स्वागत तो लीजिए और साफा बंधन के साथ स्वागत। वीर रस के एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हमारे देश के, जिनका स्वागत सत्कार और अभिनंदन मेला आयोजन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। बिहारी लाल जी के द्वारा स्वागत सत्कार और अभिनंदन। सुरेश अलवेला साहब के स्वागत सत्कार के लिए अलवेला साहब का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में हमारे बीच में आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हास्य के एक ऐसे परमाणु बम सत्कार और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हास्य कवि और लाफ्टर चैंपियनशिप के विजेता भाई हिमांशु भवंडर माया नगरी मुंबई से पधारे हैं। प्रकार और व्यक्तित्व कृतित्व से भवंडर। और लीजिए इस मंच पे बड़े मधुर भाव से स्वागत सत्कार और अभिनंदन करेंगे। निश्चित रूप से
किसी ने कहा है कि देखभाल के जिसकर तनमन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा। देश से बता रहे हैं वीर रस के एक ऐसे अद्भुत कवि भाई मनोज प्रजापत, आपके भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन के लिए निवेदन। अध्यक्ष जी से निवेदन की मंच पे आप रहे। हम एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वागत सत्कार के लिए पहुंच रहे हैं जिनका एक बार आपको हंसना पड़ेगा जिस अंदाज में आप हंसते हैं। बुद्धि प्रकाश जी दादी साहब, एक बार आपको हंसना पड़ेगा। क्या बात है, जोरदार करिए, क्या बात है, बहुत शानदार। आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन, हार्दिक जिन्होंने आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की टीम को संजोया है। श्रीमान देवेंद्र जी वैष्णव साहब, तो आज का ये आयोजन ये कवि सम्मेलन शुरू होगा में ये जो शुरू हुआ है महिला आज अपने समापन भर की ओर और लीजिए इन पंक्तियों के साथ में आज का ये मंच संजय अपेतु देश के बाहर के भी सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी दादीश तक आज का ये कवि सम्मेलन हमारे हिंदी मंचों से कविताओं की वाचिक परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन जब हम हास्य कलाकार सुरेश अलवेला जी की तरफ देखते हैं, वीर रस के अद्भुत कलाकार योगेंद्र जी शर्मा, बुद्धि प्रकाश जी दादीश की तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से हिंदी कवि सम्मेलनों में अभी भी सर्वश्रेष्ठ कुछ बचा है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय हमारे हंसराज जी मीणा साहब जो आज के इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे हमारा पहुंचा है, तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं कि आपका प्रशासनिक संयोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मंच को और इस नगर मांडोल को मिला। आपका साफा बंधन के साथ स्वागत। और लीजिए इन चार पंक्तियों के साथ में आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी दादीज के शब्दों तक उनकी इस काव्य यात्रा कि गुरु नानक संत कबीर मेरे चाचा ताऊ सब बेटे हैं, मुझे विदाई की तालियां देना। टीम बड़ी है, ज्यादा देर में आपके बीच में नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे एक और जगह जाना है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। चीन को औकात दिखा रहा हूं। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन का बालक, आपका अद्दा का बेटा, आपका भाई पूरे देश पर मांग रोल और अंता नगरी का नाम रोशन कर रहा है। यहाँ की मिट्टी की चार पंक्तियां आपके बीच में चीन को औकात दिखाता हूं। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों और लंबाई में लगेंगे वो फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। वाह 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 वाह। ये रहे प्रिय भाई देवेंद्र वैश्य। बहुत सारी तकलीफें रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने अपना काव्य पाठ बहुत अच्छा किया। यदि आपका मन करे, आपको लगे कि एक बहुत अच्छा काव्य पाठ देवेंद्र ने किया, तो एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत बधाई देते। देवेंद्र मंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे, तो पीए ने इशारा किया, सर धीरे, चाइनीज है। आपकी उपस्थिति को साउंड बहुत बढ़िया है। साउंड को ऐसे ही करने रखना, थोड़ा सा एक्को बढ़ाना। कभी जब मैं गाँव आऊँ तब थोड़ा एक्को बढ़ा दिया करो, हैं? नहीं तो नीचे वाले कुछ समझेंगे, मेरे को जो सुनाऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। बातें समझ में आनी चाहिए। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी, उन्होंने सोचा कि हो क्या रहा है, बातें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि इन देख नाने ढंग हो कुछ नई बात हो, बात अच्छे जो हुआ ना कभी आज की रात हो। आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर। अच्छे। और क्या मांगता हूं मैं ऊपर वाले से कि महफिलों में आपकी मुझे को तू देना खुदा, टूट जाऊं बिगड़ तो खनकता रहूं, टूट जाऊं बिगड़ तो खनकता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी।
एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। वाह वाह, क्या रखा है नाम में? बहुत अच्छे श्रोता है। बहुत सारे के नाम शेर सिंह, लेकिन बकरे से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। मैंने भी कहीं पूरा खानदान नंगा है। साला चड्डा पहन के स्कूल आता, तेरे बाप को बुला के ला कि साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तो अपने स्कूल आ गया। पट्टों की एक चड्डे से सीटी। मैंने प्रमोद भैया पूछा, मैंने चल छाट तेरे घर में चला जाता, मैं बता तेरा घर कहाँ है? कि साहब नीम के सामने। नीम का सामने मैंने छोड़ो, इन्हें लट्टे कपड़े से क्या लेना। आजकल किससे मिलती है तो लड़का के लगा मारसा मारा पिताजी ने यह कि घर से स्कूल और स्कूल से घरे जानो, कोई से मिले, अपना कहीं लेना देनो। दूसरा लड़कों को तपाक से मारता मारे मालूम मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरे क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा मारसा गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। हंसते रहते हैं, मस्ती लेना आनंद का कवि सम्मेलन है। जैसा बुद्धि भैया ने बताया कि हंसते रहिए। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है अजगर जी जैसे जबरदस्ती जिंदा है। तो मेरी माता बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप हंसा करो। आपकी जरा सी मुस्कुराहट, आदमी जब थका हारा घर आता है और जरा से आप मुस्कुरा कर उसके हाथ में चाय दे देती हो ना, तो दिन भर की उसकी थकान मिट जाती है। आप हंसा करो। पति जैसे घर पर आया ना, जन्म में कभी रहा होगा। हाँ है ना, वो सोच रहा है कि अपना वाला कोई बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं गाने बजाने का रियाज करता हूँ। जब भी गाने की कोशिश करता हूँ, जैसे करता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। एक दिन पड़ोसन के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने के प्रयास करता हूँ, गाने का रियाज करता हूँ, आपका कुत्ता भौंकने लगता है। तो पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। नहीं, हंसते रहिए। मैं हंसता हूँ ऐसी कंडीशन में भी। मेरे लोगों को भी पंकज उदास की गजल चल रही है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, गाना बज रहा है चूड़ी में। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का ताली बजाओ नहीं तो छोटी रात पर हेल्ड करेगी। जिंदगी भर जियो। डेढ़ साहब क्या करे, अभी भाई को ढूंढेगा। अभी भाई कहाँ है? क्योंकि चूड़ी ऐसी जगह अटकी कि तेरी माँ का हाल बुरा है। और हाल इसलिए बुरा है कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये है? और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती। लेकिन क्या करें, कविता कैसे पढ़ते हैं? मैं कैसे कविता पढ़ दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे? मैं कैसे कविता पढ़ दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे? माधुरी के केस पे, आजम खां की बहस पे। कविता कुछ यूं हो जाती है जब दिल में वेदना होती है प्रमोद जी, तो कविता यूं निकलती है कि जय गणपति गणेश की और भैंस कुंवारी रमेश की। जय गणपति गणेश की और भैंस कुंवारी रमेश की आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत होगी हमारे देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जय ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछे तो किसी ने बताया कि विदेशी बैंक ने पैसा कहाँ से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव जी के जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर लाया, कहां से लाया? धरती सुनहरी। सावन को और बढ़िया कर दो।
ताकि वो जे बोलेगा धरती रंगीला। और नेताओं की क्या बात करें हम, अपने इधर के नेता तो बढ़िया है, नहीं अच्छे हैं अपने इधर के नेता, क्योंकि अभी लिफाफा यही फंसा पड़ा है। सुनना मेरे दोस्तों, कविता, मेरी बहन बैठो, दीदी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ दीदी, क्या बात है, मेरी बहन है। मैं कह रहा हूं बहन, पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे ये लोग वो इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन संत्यानों में, फिर सलवार पुरानी थी। झांसी की रानी की तलवार चमकी थी 1857 में, चमक उठी सन संत्यानों में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन और संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदा और जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको कोई संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ जरा सा भी दिखाई दे तो कोताही मत बरतना प्लीज, ताकि मुझे लगे कि मैं इससे अच्छा और लिखूं कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बोल का बोया तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। को कर लिया, दूसरा प्रणाम आपकी पावन धरा को कर लिया, लेकिन तीसरा प्रणाम किसको करना चाहते? बात पहुंचती है तो खुल के पूरी ऊर्जा के साथ समर्थन कीजिएगा प्रणाम की श्रृंखला में कि पत्नी की हाँ में लाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। किस किसको प्रणाम है सुनना, बहुत अच्छे। कि पत्नी की हाँ में लाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। और कोरोना में छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं, ऐसे दिल जले नौजवानों को प्रणाम है। मालूम है तुम्हारे काम की बात हो रही है कि पत्नी की हाँ में लाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमानों को प्रणाम है। कोरोना में छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं, ऐसे दिल जले नौजवानों को प्रणाम है। और कविता के बाद में लिफाफा हमें देने वाले टीडू कि कविता के बाद में लिफाफा हमें देने वाले आयोजक बंधु मेहरबान को प्रणाम है। और मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे हैं, हाथ खड़े करना, और मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे हैं, मांगलोर के सारे कद्रदान को प्रणाम है। मांगलोर आई हूँ, पीलीभीत यहाँ से बहुत दूर है। मांगरोल, हाँ मांगरोल, क्या फर्क पड़ता है भाव को समझिए। पीलीभीत से आप सभी के बीच आई हूँ तो एक सलाह आप सभी को देकर के जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ये सलाह आप सभी के जहन में, मस्तिष्क में रह जाएगी। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और जितना ये मोहल्ला में आपके काम की भी सलाह है, एक सलाह मुफ्त फ्री सलाह कोई नहीं देता आज के इस दौर में, मैं दे रही हूँ, सुनेगा। कि प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या बात है। कि प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। और सुनिए, एक निवेदन कि चौथी पंक्ति पुनः आप सभी तक पहुंचती है, तो फिर यही सूचित करना कि प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। और सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, सोना चाहिए। और किसी लड़की का दिल जीतने के लिए, आज हाथ खड़े करना, और किसी लड़की का दिल जीतने के लिए आज अच्छा खासा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा खासा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। और एक मुफ्त सलाह सुनिए कि देख देख कर जिन्हें आंखें कमजोर पड़े, उन अखियों से आंखें चार मत कीजिए। अच्छा। देख देख कर जिन्हें आंखें कमजोर पड़े, उन अखियों से आंखें चार मत कीजिए। और प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए जो पैसे ना हो, किसी भी दुकान पे उधार मत कीजिए। प्रेमिका उधार मत कीजिए। और जिस लड़की का भाई सुबह शाम जिम जाए, जिस लड़की का भाई सुबह शाम जिम जाए, उसकी गली को कभी पार मत कीजिए, उसकी गली को कभी पार मत कीजिए। और आत्मा से ज्यादा एटीएम पे नजर रखे, हाथ खड़े करना। और आत्मा से ज्यादा एटीएम पे नजर रखे, ऐसी लड़कियों से कभी प्यार मत कीजिए। आप लौटते हैं यार, हमने क्या बिगाड़ा किसी, लेकिन जो भी सम्मेलन था
गिरगांव चौपाटी पे 150 श्रोता थे और 200 पुलिस वाले थे। तो मैंने डीएसपी साहब से पूछा, मैंने कहा महोदय 150 श्रोता और 200 पुलिस वाले, बोले श्रोता नहीं भागे इसलिए। पुलिस वाले नहीं भागे इसलिए। लेकिन हम लाख मजाक कर ले सर मंच पे, लेकिन जब कोई 2 कौड़ी का कसाब इस देश की वित्तीय राजधानी मुंबई पे हमला करता है ना, तो उसकी दनदनाती हुई गोलियों को अपने सीने पे समेटने वाला वो तुकाराम ओमले इस भारतीय पुलिस का जवान होता है। वाह वाह, जियो जियो बवंडर। मैं 4 लाइनें अच्छी और सच्ची पढ़ता हूँ, या तो इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना, बचा देना कि आप बुद्धि प्रकाश दादी जी को और योगेन जी को सुनना आपकी मानसिकता में है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बात अच्छी लगे और सच्ची लगे तो तालियां दीजिएगा। कौशल जी, सुमन का है नहीं बैठे सर, भाई साहब। हाँ, शुरू से सब कवि बोल रहे हैं, इस तरफ के लोग अच्छा सुन रहे हैं, इस तरफ के लोग अच्छा सुन रहे हैं। हम कवियों को वामपंथियों से हमेशा तकलीफ रही है, बोल रहे हैं। हाँ। और जब तक जो लोग आगे बैठने वाले हैं उनको वाम पंथ में बिठा दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ होगी। वाह मैं वाह। 4 पंक्तियां पुलिस विभाग के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। एक एक जन, एक एक गण, एक एक मन की चेतना चाहता हूँ। सुनिए, और फिर बेटे के लिए बेटा खड़ा है, चिंता मत करना दादा। हाँ। तो कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। असगर भाई, शुभम भाई सुनिए, काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं। और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। तालियां आपकी उठनी चाहिए मित्रों। बाबा, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। ये अच्छे अच्छे के चक्कर में भाई साहब 2:30 बजे नंबर आया। दिक्कत हो जाती है। मैं क्या है भाई साहब, अब बुद्धि प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, योगेंद्र जी भी बहुत बड़े, मैं भी बढ़ाई हूँ आजकल। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, मेरे गांव में एक लड़का आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मेरे को भी कहते बहुत सारे, बोला ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला भाई साहब अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरे संपट में ही रहे। अरे मैंने कहा लुगाई तो मेरी खुद की संपट में नहीं रहती, तेरे को कहां से ज्ञान दूं? अरे बोले यार अलबेला जी आप तो इतने ज्ञानी आदमी हो, ज्ञान दो। और मैंने कहा ठीक है ले ज्ञान। बोला कैसे संपट में रहेगी? मैंने कुछ नहीं, तू ये बता तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाँ। लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा दारूड़िया पति मिल गया, पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, तो उसके सामने फोड़ देना, दे तेरे प्यार में आज से बंद। लुगाई तेरा त्याग देख के कहेगी ऐसा होना चाहिए पति, ऐसी संपट में रहेगी, जिंदगी में चूचाट ही नहीं करेगी। अब उसने ऐसा ही करा, ब्लेंडर की बोतल रखी, लुगाई बोली ठीक है पानी तुम्हारे में डाल लो, मैं तो नीट ही पीती हूँ। मस्त रहना चाहिए आदमी यार देश में। भाई साहब ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, अपन खाई को इतनी प्रॉब्लम में पड़े। बोलो वो भारत माता की जय नहीं बोलता, नहीं बोला तो बढ़ने तो पार्टी सिखाओ को, अपने का ही मतलब यार है? अपने तो अपने काम की बात रखनी। अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को, अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई और बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 साड़ा। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके यार भाई साहब दिमाग होना चाहिए आदमी में।
जितना आप लोगों के अंदर टोटल दिमाग उतना तो मेरा खराब ही रहता है। सम्मेलन चल रहा है, ये आप लोग जो इधर बैठे हो भाई साहब, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई कोई पाकिस्तान से नहीं है, मेरी लड़ाई कोई चीन से नहीं है, मेरी लड़ाई अगर किसी से है तो लोगों की उदासी से है। मैं तो हर चेहरे पे मुस्कुराहट बांटने के लिए निकला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान इतनी बड़ी लात देता हूँ, मस्त रहता हूँ, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान देश की समस्या है यहाँ का मीडिया। ये मीडिया वाले बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए अपन कर। अब मुंबई में क्या है, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा, और वो जो गर्लफ्रेंड थी वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही। मेड़ो देख बार चाल रहा था डोड़ को, अरे बोले पहले भीमल तो खिला फिर जाऊंगी तो मेड़ो देख। ये थोड़ी होता है। उन्हें कूटना स्टार्ट कर दिया तो लड़की वो हस्बैंड के साइड में हो गई, बोले मार साले को। अपनी लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाया घुमाता। उसने भी हस्बैंड को उल्टा कूटना स्टार्ट कर दिया तो लड़की उसके साइड में हो गई, बोला मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमान देता है। अपने कोई देश की प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में जो असली प्रॉब्लम है चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं चेयरमैन साहब, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अच्छा पहुंच जाएंगे चांद पे, बहुत अच्छे। अब भाव आगे चक्कर में भाई साहब 2:30 बज गई। भाई ट्राई करोगे जो सोचेंगे ना चांद पे, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से भाई साहब कुछ भी नहीं होता, आप कितना भी पढ़ लिख लो। अब जैसे आप थानेदार साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हो ना, जब भी थानेदार बने तो मैं नहीं बन जाता। तो जब तक आपकी तालियां चलेगी तब तक मैं चलूंगा, तो बजाओ फिर। ओ मिलती थी रोज मुरारी गिरधारी से। ये इधर वाले तो ऐसे बैठे जैसे बैठने ही आए हो। भाई मेरा तीसरा थोड़ी चल रहा है, आप भी थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, तालियां वालियां बजाओ, बजानी चाहिए भाई साहब। देखो इस दुनिया में एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है। ये मेरे माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट, और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। इधर भी देखो, आप प्रेम करते हो तुम तो वाइफ से, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन आए जब से तो 2000 महीने का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, रोजाना जाने क्या क्या मंगा ले। अब मैं खाने का टिफिन है, उसको भी खाओगी क्या?
लेकिन मैं मेरी लुगाई की इज्जत इसलिए करता हूँ, उसने 500 साड़ी पलटी, खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा यार इसने मेरे को भी चुना है, इसलिए इसकी इज्जत करनी चाहिए। मुरारी से परसेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी, बनवारी से मिलती थी रोज मुरा। देखो अभी आनंद नहीं आया, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं मांगरोल में। से परसेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा अखबार में छापोगे क्या? खींचो तो फिर काई आराम से, जैसे खींचने आप खींचो, मेरा तो कोई जल्दी नहीं भाई साहब। मेरे को तो क्या है, बहुत सारी दिक्कत है। अभी मेरा एक दोस्त आ गया एक दिन, मेरे क्या दिक्कत होगी, बोला भाई साहब मैं खाट पे सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी खाट के नीचे कोई घुसा हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर 20,000 रुपए महीने के मांग रहा है। अरे मैंने कहा छोड़ तू डॉक्टर के पास जाना, तेरा इलाज मैं करूंगा। बोला कैसे? मैंने नीचे गद्दा बचा के सोया कर नीचे सोएगा तो तेरे को डर ही नहीं लगेगा। अब जमीन में से तो कोई आ ही नहीं सकता मारने के लिए, इसलिए दिमाग से काम करना चाहिए। लेकिन आदमी दिमाग से काम करते नहीं है, ये दिक्कत है। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी, बनवारी से मिलती थी, रोज मुरारी से परसेटिंग थी गिरधारी से। पूरा राजनीतिक दृश्य इस गीत में। हाँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। और अगली पंक्ति में मैं सबके हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते देखना चाहता हूं। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज मुरा। धरती का गौरव, कुंभा का अभिमान हो। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे रणवीरों की खान हो, और शत्रु विश्व के कांप उठे। आप ऐसा सुनते हैं, कमाल हो गया। कमाल। पिछले 5 वर्षों में मैंने इतना आशीर्वाद कर दिया। मेरे मंगलाचरण को आपने आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ जिस वर्दी के लोग, एक और बंद का आनंद लेना। रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकलियो घर से। हाँ, हमारे यहाँ कमाने के लिए आदमी परदेश जाते रहे। एक आदमी परदेश गया, वर्षों तक लौट कर नहीं आया। पत्नी ने समाचार भेजे, समाचारों पर समाचार भेजे, नहीं आया तो अंतिम समाचार भेजा। तो होली पर हलकारा भेजा, तीज पर भेजा सांडिया। जाने वाले आदमी के संडे समाचार। तो होली पर हलकारा भेजा, तीज पर भेजा सांडिया, गणगौर पर आयो रीजे, नहीं तो बटाई मर जाजे डांडिया। रोटी का चक्कर में जब से निकलो घर से, अरे गोरी गोरिया गण गोरी काया, रात रात भर तरसे कब सकड़ो दौर, मीठा हुआ पेमली बोर, दिखाते जबर जवानी जोर, कच्चा आम खिला रे साजन जल्दी आ जाए। कच्चा आम में तो समझ ही गए होंगे। हाँ, ये वही लोग।
अब इसके अर्थ आप लगाते रहे। हर बात अभिधा व्यंजना में नहीं कही जाती, लक्षण भी प्रकट होने चाहिए। अरे मारा सरीखी टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, और यो जो बन को खाली कलशो कुण जाने कद धापे, तारा धन ने आगो बाढ़ मारी सूनी सूनी साड़, अब तो मेट सभी जंजाल घर में थाल बजा रे साजन जल्दी आ जाए रे। पहले भी तुमने एक ही कह के 3 सुन लिए। एक ही कह तो कोई सा भी देखो सुना दो। सच बताऊं आपको, हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ से, उनमें से जो 10 अच्छी कवित्रियां मानी जाती है उसमें से एक नाम आज की रात आपके बीच है, जिसको एकता भारती कहते हैं। इस जन्म का सबसे बड़ा शत्रु है, हमें पकड़ के लिया है। हमें मालूम है कि ये क्या क्या दाव पेच लगा के लाया है। सुना था राजस्थान में लोकरंजन के 2 बड़े पात्र होते हैं, आप नहीं समझते हो ना, सगाजी और सगी जी, है ना, संबंधी जो होते हैं, समधी। मैंने बाद में और समझा दूंगा। हाँ, राजस्थानी नहीं समझते तो क्या बताना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया, विज्ञान का नया बढ़ गए, तो हमारे संबंधों में इन विज्ञान के आविष्कारों का क्या प्रभाव हुआ। मैंने एक लोकरंजन का गीत लिखा, वो आपको सुनाता हूं कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। तो दर्द नहीं होता, असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा कर जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए। मोबाइल का बड़ा व्यापक प्रभाव, जिधर देखो उधर मोबाइल का प्रभाव दिखाई देता है ना। गलती से अगर कोई मोबाइल नहीं होगा भाई तो घबराना मत, कभी चार्ज कर देंगे। पहले माता पिता के चरण छू के आदमी निकलता था, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके घर से निकलता है। ये जो सृष्टि में परिवर्तन आए हैं, लोकरंजन में क्या फर्क पड़ा, मैं दृष्टि गई तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, पर ऐसे अनुशासनहीन होकर के सुनना। इतनी रात को रिकॉर्ड कर रहे हो कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कॉल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान मोबाइल से। अब सीन देखना, बुढ़ापा में ब्याई जी का नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कोल बेक, फ्रेशनेस के साथ ब्यान जी का इतना ध्यान रखते हैं भाई जी वीडियो कॉल हो जाए तो। बुढ़ापा में ब्याई जी का नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कोल बेक, और बार बार ऊपर का बटना न खोल, बार बार ऊपर का बटना न खोल, देवानंद की स्टाइल में डील खाव जोर। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान जान जी को मिस कॉल। मोबाइल से। और अगला सीन देखना, ब्यान जी से बोलिया करके कमरान लोग, ये बुजुर्ग लोग, ये हमें कुछ सिखाना थोड़ी चाहते थे, ये तो हम ही नालायक हैं जो इनको देख देख के सब सीखे। ब्यान जी से बोलिया करके कमरान लोग, मिस कॉल मार बगो पाड़ो गई शोक, कण हो जो सांची सांची कह दे मुख खोल, कण हो जो सांची सांची कह दे मुख खोल, मैं अजय देवगन तुम्हारी काजोल। मोबाइल मार गई मीठा मीठा बोल। गई जी और ब्यान जी, ये अकेला मुल्क है हमारा जहां पर मीठी मीठी गालियों के देने से संबंधों में मजबूती पैदा होती है। ये बैठती है ऐसी गालियां बकती है, आपको मजा आता है। अब तो उठो रे भूखा नारड़ाओ काई जीम्या जाशो रे, कोठ्यार गो राम रुखाड़ो। कभी कभी तो आपस में भी गालियां देती है, हाय मिसरी भाई मिसरी, सबसे पहली तू ही बसरी। हमारे यहाँ संबंधों में मजबूती पैदा होती है। तब सीन देखना आप। तो बात ने संभालवा को करके जतन, ब्यान बोली गलती से तब को करके जतन,
ब्यान बोली गलती से दब गयो बटन, माफ करो ब्याई जी पढ़ाओ न मखोल, माफ करो ब्याई जी पढ़ाओ न मखोल, था की घंटी बाजवा मम्मा को कहीं रोल, मोबाइल के मार गई मीठा मीठा बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। छोरा छोरी पड़ जाओ जो यार अब आगे तो थोड़ी सी मैं ईओ साहब से निवेदन करूं, शुभम कुमार जी गुप्ता, चेयरमैन साहब कौशल जी, सुमन, और एक बार से भी जोरदार स्वर में घूमू इन्हें फेसबुक पर डालूं तो वाकई कवि सम्मेलन बढ़िया हो जाए। बोलो कवि सम्मेलन कशो बोलो। एक बार फिर बोलो कवि सम्मेलन कैसा हुआ। बहुत बहुत तो आप सब आतिशबाजी देख लें। साथ में जो कवि सम्मेलन मांगोल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जो शानदार कवि सम्मेलन उन्होंने किया उसके लिए बहुत बहुत हमारी नगर पालिका टीम की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन। और साथ में ये जो 7 दिवसीय मेला 7 दिवसीय मेला जो हमारा चला, इसमें पधारे गए सभी कलाकारों, सभी दर्शकों, सभी का बहुत बहुत बधाई। विशेषकर आज कवि सम्मेलन जो भाई देवेंद्र वैष्णव के संयोजन में हुआ, मैंने भी मेरे जीवन में बहुत कवि सम्मेलन अटेंड करे हैं, पर ऐसा कवि सम्मेलन मैंने कभी नहीं देखा कि मैं समापन तक रुका हूँ। इसके लिए मैं नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। देखो धन्यवाद। हाँ गड़वाई गड़वाई